नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जैसे जैसे कोरोना लगातार फैल रहा है, इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में आज सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है कोरोना वायरस। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार से जूझ रही है। हालांकि कई देशों ने हालात को काबू करने के इरादे से कड़े कदम उठाए हैं। चलिए यहां हम जानते हैं किस देश में कोरोना से क्या हालात बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है। अकेले यूरोपीय देशों में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है और मृतकों की संख्या 92,000 की संख्या को पार कर चुकी है। यूरोपीय देशों में अकेले अमेरिका में करीब 7 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में गुरुवार को सबसे अधिक 2,174 लोगों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को 29,567 नए मामले सामने आए। क्या अब दूसरा अमेरिका बनेगा स्पेन? इसी तरह अगर स्पेन की बात करें तो संक्रमित लोगों की लिस्ट में स्पेन दूसरे स्थान पर है। स्पेन में गुरुवार रात तक कुल 19,315 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,84,948 लोग संक्रमित हैं। इटली में बढ़ती जा रही मृत्यु दर। मौत के मामले में इटली दूसरे स्थान पर है। गुरुवार रात तक कुल 22,170 लोगों की वहां मौत हो चुकी है, जबकि 1,68,941 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फ्रांस ब्रिटेन में भी बिगड़े हालात। वहीं इसी तरह यूरोप के दो और देश फ्रांस और ब्रिटेन भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, जहां फ्रांस में 17,920 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं ब्रिटेन में 14,576 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक नजर में जानते हैं सभी देशों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, तो यहां संक्रमित मामलों की संख्या है 6,78,210। स्पेन की बात की जाए तो यह संख्या है 1,84,948। वहीं इटली में 1,68,941 लोग संक्रमित हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो यहां 1,65,027 का यह आंकड़ा है। जर्मनी में 1,38,369 संक्रमित हैं, तो वहीं ब्रिटेन में यह संख्या है 1,08,692। तो ये वो 6 यूरोपीय देश हैं जहां 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मृतकों की संख्या जर्मनी को छोड़कर सभी देशों में 10,000 से ऊपर है। अगर अन्य देशों की बात करें तो वहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें बेल्जियम की, तो यहां 5,163 की मौत हो चुकी है, तो वहीं ईरान में 4,958 लोग काल के गाल में समा गए, तो वहीं चीन में 4,632 लोगों की मौत हुई। अगर बात नीदरलैंड की जाए तो यहां यह संख्या है 3,459। ब्राजील में 1,952 की मौत हो चुकी है और तुर्की में 1,643 की। स्वीडन में यह आंकड़ा है 1,400 का। वहीं स्विट्जरलैंड में 1,317 लोग काल के गाल में समा गए। कनाडा में कुल मौतें हुई 1,195। तो ये वो देश हैं जिसमें यूरोपीय, एशियाई और नॉर्थ अमेरिकी देश शामिल है। इन देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एशियाई देशों में ईरान इस समय सबसे ऊपर है।
वहां करीब 5000 लोग कोरोना वायरस के चलते मौत की नींद सो चुके हैं। इसके अलावा अगर और देशों की बात करें तो पुर्तगाल में 657 की मौत हुई और इंडोनेशिया में 520 लोग काल के गाल में समा गए। तो वहीं आयरलैंड में 486 लोग मौत की नींद में सो चुके हैं। तो वहीं मैक्सिको में भी इतने ही यानी 486 की मौत हो गई। अगर भारत की बात की जाए तो यह आंकड़ा है 452 का। वहीं रोमानिया में 411 की मौत हुई तो ऑस्ट्रिया में 410 की। इक्वाडोर में 403 का यह आंकड़ा है। वहीं फिलीपींस में 387 लोग काल के गाल में समा गए। अल्जीरिया में 348 की मौतें हुई जबकि डेनमार्क में 336 लोग मौत की नींद में सो गए। पोलैंड में यह आंकड़ा है 318 का। तो वहीं पेरू में 274 की मौतें हुई, रूस में 273 की मौतें हुई और दक्षिण कोरिया में 230 लोग मर चुके हैं। तो वहीं पाकिस्तान में यह आंकड़ा है 135 का। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हर रोज नए मामलों की पुष्टि हो रही है। बता दें कि इस समय दुनिया भर में 210 देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिनमें से 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल हर रोज नए मामले सामने आने के बाद चुनौतियां बढ़ती जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। वहीं कोरोना वायरस को लेकर अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन में तकरार बढ़ चुकी है। जहां अमेरिका कोरोना की उत्पत्ति के लिए चीन के लैब को जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं चीन इससे इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच की बात कही है। यह रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के कहर से कर्रा रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपीय देश हुए, जहां करीब 1 लाख लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अकेले अमेरिका में इस वायरस की वजह से 7.25 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके, जबकि 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित एक प्रयोगशाला से बाहर निकला है। इस प्रयोगशाला में चमगादड़ों का रिसर्च चल रहा था। हम चाहते हैं कि इस प्रयोगशाला की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका अपने स्तर पर इस लैब की जांच भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया। चीन का कहना है यह वायरस उनकी किसी प्रयोगशाला से नहीं बल्कि वुहान के वेट मार्केट से फैला है। इस वायरस का उनकी किसी भी प्रयोगशाला से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और फोकस न्यूज ने अनजान सूत्रों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि अनजाने में चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला से वायरस बाहर निकला। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट और फोकस न्यूज दोनों के ही पास कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट में जोश रॉगिन लिखते हैं, अमेरिकी दूतावास के लोग 2 साल पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गए थे। वहां की सुरक्षा को देख अमेरिकी दूतावास के लोगों ने चेतावनी दी थी कि यहां से कभी भी वायरस लीक हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि चीन का पहला मरीज, जिसे लोग पेशेंट 0 कह रहे हैं, उसे वुहान की प्रयोगशाला में किसी चमगादड़ के जरिए कोरोना का संक्रमण मिला और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। वहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी हालांकि इन बातों से इनकार नहीं किया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला से कोरोना वायरस लीक हुआ है।
उस प्रयोगशाला में बेहद ही संक्रामक और जानलेवा वस्तुएं रखी हुई हैं। हमें उसकी जांच करनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही माइक पोम्पियो ने आगे कहा, जो देश अपने कामों में पारदर्शिता रखते हैं उनके पास खुद को सुरक्षित रखने और बीमारियों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। हम अपनी जांच के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी प्रक्रिया को बाहर ऑब्जर्वर देखते रहें। हम कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक बड़ी जांच कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में है और अमेरिका समेत दुनिया भर में इतने लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमें लगातार चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला की कहानी सुनने को मिल रही है। हम अपने स्तर पर इस प्रयोगशाला की बड़ी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग बंद करने का फैसला लिया था, जिससे उन्हें पूरी दुनिया की नाराजगी झेलनी पड़ी। दरअसल ट्रंप लगातार चीन और WHO को कोरोना वायरस संक्रमण का जिम्मेदार बता रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति एक ट्रेनिंग विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे चीन का जैविक हथियार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अमेरिका की साजिश बता रहे हैं। यही नहीं, कुछ चीनी और उसके समर्थक देशों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस अमेरिकी सेना वुहान में छोड़ गई थी। हालांकि सच्चाई क्या है, इस विषय पर अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश अपनी राय देने से बच रहा है, क्योंकि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि कोरोना चीन की लैब से निकला और दुनिया के अधिकतर देश चीन की सफाई से संतुष्ट भी नहीं हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। देश के लिए लगातार संघर्ष कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में 40% की कमी आई है, जिसे भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे निपटने की तैयारियों का ताजा हाल बताने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुआ, जहां उन्होंने कोरोना के ताजा हालातों की जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में शुक्रवार शाम 4 बजे तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई, जबकि 437 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,749 पीपल क्योर हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। वहीं इसके साथ ही लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना केस बढ़ने में अब 40% की कमी आई है। कोरोना संक्रमित 13.6% मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है और उसी समय में, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। वहीं संयुक्त सचिव ने बताया कि लॉकडाउन से पहले कोरोना केस दोगुना होने में 3 दिन लग रहे थे, लेकिन पिछले 7 दिनों का डेटा देखें तो हमारा डबलिंग रेट अब सिर्फ 6.2 दिन है। 19 राज्य ऐसे हैं जहां डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं
कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए देश में 1919 कोविड अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें 1,73,000 आइसोलेशन बेड, 21,800 आईसीयू बेड है। हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें 30,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 आईसीयू बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, उस रफ्तार से ये धीरे धीरे अब कम भी हो रही है। हालांकि समस्या अब भी कम नहीं हुई, क्योंकि रोजाना लगभग 1,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस समस्या से निपटने के लिए तेजी से अस्पताल और टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि समय रहते स्थिति पर काबू पाया जा सके। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के चलते लॉक है, लेकिन इस लॉकडाउन ने इस बार किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है, क्योंकि खेत में फसलें पक चुकी है और धीमी प्रक्रिया होने के चलते किसानों को अभी तक पास उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अब किसानों को अपनी फसलें खराब होने की चिंता सता रही है। यह रिपोर्ट देखिए। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस का असर जहां देश भर में दिखाई दे रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में भी 3 मई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिससे अब किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। किसानों की माने तो वो पहले से ही 15 से 20 दिन लेट हो चुके हैं और अब पास न उपलब्ध हो पाने की वजह से और देरी हो रही है। किसानों की माने तो फसल कटाई के लिए 4 से 5 मजदूरों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में सरकार को मजदूरों के लिए भी पास उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि समय पर फसलों की कटाई हो सके। जो है अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कर्फ्यू के दौरान जो है हमें थोड़ी बहुत परमिशन दी जाए ताकि हम अपनी फसल काट सकें। और इसके लिए कुछ हमें थ्रेसिंग के लिए बाहर से भी लाना पड़ते हैं। जो थ्रेसिंग के लिए आते थे इधर उनको भी परमिशन दी जाए ताकि वो हमारे यहाँ थ्रेसिंग कर सके और हमारी फसल जो है वो सही सलामत आ सके। हम एक गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बात ऐसी है कि अभी कर्फ्यू के दौरान हमारी जो फसल जो है पूरी तैयार हो चुकी है, तो कर्फ्यू में जो है किसी को बाहर के हम लेबर को नहीं बुला सकते, इसके लिए परमिशन हमें चाहिए होगी। दूसरा ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसके कारण फसल में नुकसान भी हमें भारी मात्रा में झेलना पड़ा है, तो कुछ जानवरों के उस पर भी। तो दूसरा है कि अभी हमें बाहर से लेबर थोड़ा चाहिए होगी, क्योंकि हमारी फसल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। तो हम टाइम से अगर इसे हमारी फसल को हम काट के थ्रेसिंग के लिए भी हमें चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें परमिशन ग्रांट करें, बाहर से हम थ्रेसर मंगवा सकें। और जो लेबर हमें ज़रूरत हो तो उसके लिए भी परमिशन हो कि हम 3 से 4 लेबर के जो भी बंदे होंगे उनको हम काम पे लगा सकें। फसल तैयार होने को ही है
और इसमें जो है पहले बारिश से और तूफान से नुकसान हो चुका है, तो अब हमारी फसल जो है तैयार है, तो इसमें कटाई की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेरी प्रशासन से और सरकार से ये गुजारिश है कि हमें कुछ जैसे मजदूर या थ्रेसिंग के टाइम हडिम्बा वगैरह की परमिशन जो है, जैसे हमारे मंडी से आते हैं तो वो जो है ना वो हमारे से रेट भी ठीक लगाते हैं। तो जो अगर यहाँ 2-4 है भी अगर किसी पास हडिम्बे तो अपना मुँह मांगा दाम मांगेंगे। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि जो बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत परमिशन दी जाए, जिससे हमारा जो है वो किसानों का नुकसान ना हो। वहीं इसे लेकर जब हमने कृषि विभाग बिलासपुर के उप निदेशक कुलदीप सिंह पटियाल से बात की तो उन्होंने बताया कि खंड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों को कर्फ्यू पास बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिनके व्हाट्सएप नंबर पर संबंधित किसान अप्लाई कर कर्फ्यू पास बनवा सकता है। जो हमारे खंड स्तर पे विषयवाद विशेषज्ञ और कृषि विकास अधिकारी हैं, उनको भी अधिकृत किया गया है किसानों की फसल कटाई के बारे में और जो भी फार्म मशीनरी है उसके बारे में और जो लेबर वगैरह जो है उसके बारे में अधिकृत किया गया है। और जिला स्तर पे भी जो है कृषि उपनिदेशक को अधिकृत किया गया है। तो किसानों को इसमें कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसानों से भी आग्रह किया गया कि वो अपना जो डिटेल है, अपने पहचान की जो डिटेल है और वो अपने संबंधित विषयवाद विशेषज्ञ को व्हाट्सएप नंबर पे वो अप्लाई करें, तो उसी पे जो है वो पास जो है इशू किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बामटा पंचायत की 3000 से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कर्फ्यू के चलते इस बार गेहूं कटाई में हो रही देरी ने किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। किसानों का कहना है कि बारिश और तूफान की वजह से पहले ही उनकी काफी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे में अब समय पर कटाई ना होने से फसलें खराब होने पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कृषि विभाग की ओर से किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि अब कब तक किसानों को पास मिल पाता है और वो फसलें काट पाते हैं। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट, ENP न्यूज। वहीं भटिंडा में पिछले कई दिनों से राशन न मिलने से नाराज लोगों ने पूर्व काउंसलर और पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले लोगों का कहना है कि 15 दिनों पहले उन्हें कागज पर मुहर लगाकर स्लिप तो दे दी गई, लेकिन राशन आज तक नहीं पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के चलते पिछले 24 दिनों से पूरे पंजाब में कर्फ्यू का दौर जारी है और इस दौरान लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए अन्य राज्यों की तरह ही पंजाब सरकार भी घर घर राशन पहुंचाने की बात कह रही है। लेकिन भटिंडा में संजय नगर के लोगों ने प्रशासन की ओर से राशन न मिलने पर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पूर्व काउंसलर और पार्षद संजय विश्वाल पर पक्षपात के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि वो लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं और उनकी कमाई का कोई साधन नहीं, जिसकी वजह से घर में ना तो पैसे हैं और ना ही राशन है। इसकी वजह से कई बार आधे पेट खाना खाकर सोना पड़ता है और कई बार बिना खाके भी सब्र करना पड़ता है। घर के हालातों को लेकर जब उन्होंने पूर्व काउंसलर और पार्षद से राशि उपलब्ध करवाने की बात कही तो काउंसलर की ओर से उन्हें मोहर लगाकर पर्चियां थमा दी गई और कहा कि आप लोगों के घरों में राशन पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनको घरों में राशन नहीं पहुंचा, जिसे लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਕੋਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰਚੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਆਂਦੇ ਵੰਡਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਸੰਜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆ ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨਿਲ ਭੋਲਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਜੇ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਵੀਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ नहीं मिला जी, ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने इसे लेकर पार्षद संजय विश्वाल से बात की तो वो अपनी मजबूरी बताने लगे। उनका कहना था कि उनके पास सीमित साधन है, इन साधनों में ही वो लोगों को राशन उपलब्ध करवा रहे हैं और कोई भी पार्षद इतना समर्थ नहीं कि वो खुद से राशन उपलब्ध करवा सके। पहली गल तो पर्चियां जिन्नी भी दित्ती लोग आते हैं उन्होंने पर्ची सानू कोई असी एमसी के घरों पैसे नहीं आते हैं। एमसी ने समर्थ भी नहीं है जोड़ा भी अपना दे सके पैसे। हर बंदे को पता भी कौंसलर की किन्नी हैगी हैसियत है। हैसियत के मुताबिक असी अपने समाज सेवियों भी अपनी गुजारिश करते भी अपना साढ़े इलाके को अडोप्ट करो भी जिन्ना भी हो सकता है। तो यहाँ पार्षद संजय विश्वाल ने हालांकि लोगों की समस्या का तो कोई हल नहीं बताया, लेकिन वो अपनी गोलमोल बातों से जनता की ओर से लगाए गए आरोपों से पल्ला जरूर झाड़ते दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो आज भी प्रशासनिक अधिकारियों की राह ताक रहे हैं कि कोई अधिकारी या समाज सेवी उनके घरों तक आएगा और उनके लिए राशन उपलब्ध करवाएगा। हालांकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी राशन ना पहुंचने से अब गरीब और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का विश्वास पार्षद विश्वाल से उठता जा रहा है। भटिंडा से अमनदीप सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।